सिपाहियों, लगता है तुम दोनों सोए नहीं सारी रात। महसूल लेने आए मंगोलों के पीछे मैं और गोकतुक नींद की कुर्बानी दे आए। मेरे सरदार, लगता है कि आपने भी नींद नहीं पूरी की। मंगोल पूरे महल में घूम रहे हैं। हमें डर था कहीं आपको नुकसान ना पहुंचाए। सुल्तान आपके मुंतजिर हैं उस्मान साहब। ठीक है सिपाहियों, जाओ तहाइफ लेकर आओ। आप जहमत ना करें। तो ठीक है, चलते हैं। उस्मान साहब हमारे सुल्तान से मुलाकात की ख्वाहिशमंद हैं। सबसे पहले आप अपने हथियार हमें दे दें। आप चलते हुए झुक जाएंगे। जब तक सुल्तान इजाजत ना दें बोलिएगा नहीं, और जब बात करें तो अपनी नजरें नीचे रखिएगा। यही रिवाज है। अब आप आ सकते हैं, तशरीफ ले आइए। खोलो। काई सरदार अर्तुल गाजी के बेटे उस्मान तशरीफ लाए हैं। ताइफ का तकल्लुफ क्यों किया उस्मान? आपसे मिलने खाली हाथ नहीं आना चाहते थे। तहाइफ देना हमारी रिवायात में से है। इन तीनों संदूकों के अंदर हमारी सरजमीनों के तुर्क सरदारों के तहाइफ भी हैं। ये क्या है? आपसे बहुत पहले इस तख्त पर बैठने वाले सुल्तान अलाउद्दीन ने बाबा को यह तोहफा दिया था।
आप हमारे सुल्तान का ये कीमती तोहफा मुझे क्यों दे रहे हैं? इस तोहफे की कद्र और कीमत हीरे जवाहरात नहीं है जो इस पर लगे हुए हैं। सुल्तान अलाउद्दीन की रियासत की अजमत की निशानी है ये आपके पास होना चाहिए, और वो इसलिए कि अपनी रियासत की अजमत को हमेशा याद रख सके। वली यार गोचू, तो फिर तोगाई ने जिसके बारे में कहा तो वो जिद्दी उस्मान तुम हो। तुमने देखा यार, गोचू सुल्तान के कमरे में बगैर पूछे ही दाखिल हो गया। मुझे सूरत हाल ठीक नहीं लग रही बरहान, हमें होशियार रहना है। मेरे भाई, अगर हमने इनमें से कम 10 का सर कलम नहीं किया तो याद रखना हम पर जीना हराम होगा। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। वली यार गोचू, आपने आकर हमें इज्जत बख्शी। मैं उस्मान से कुछ ज्यादती सवालात करना चाहता हूं। तुमने तोगाई से बैत करने का वादा किया और फिर एलची को मार दिया। मुझे बताओ, अब क्या तुम इसकी कीमत से वाकिफ हो? मैं इस मसले की असल हकीकत जानना चाहता हूं उस्मान साहब। सांप जो सफीर के तौर पर आया था, मेरे खेमे में खंजर से वार करने की कोशिश की थी उसने मुझ पे। तुम झूठ बोल रहे हो। सुल्तान, मुझे ऐसा लगता है कि अपने गुस्से से शिकस्त खाकर तोगाई ने खुद ही सफीर को कत्ल कर दिया। वापस आने पर तोगाई की तरफ जाइए और सवाल कीजिए उससे। मैंने एक सरदार होते हुए अपने कबीले की इज्जत को बचाया। मैंने तो उसकी जान बचाई, हालांकि मुझे उसका सर उतारना चाहिए था। और अब ये काइयों का मसला हरगिज नहीं है। उसने एलची को इसलिए मारा कि उसको पता चला कि तुम हमें महसूल अदा नहीं करोगे उस्मान। सुल्तान, हमारे कुछ उसूल हैं, हम सफीरों को नहीं मारते। और महसूल का क्या होगा? क्या तुम ये चाहते हो कि महसूल की वजह से तुम्हारा खून बहाया जाए उस्मान? अगर ऐसा है, तुम बागी हो और महसूल अदा नहीं करते हो, तो यह मेरा फर्ज होगा कि मैं तुम्हारी जमीनें और तुम्हारी जान ले लूं उस्मान। नहीं करो, कोई ऐसा फैसला नहीं करो जो हमारी मुखालफत करे। मुझे मजबूर मत करो कि मैं ऐसे इंसान की जान लूं जिसका खून मुझसे मिलता हो।
मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। क्या तुम्हें कुछ कहना है वालियार गोचू? ऐसा है कि इससे पहले कि ये मेरे जंगजुओं को नस्तो नाबूद कर दे, मुझे अभी और इसी वक्त इसे यहीं खत्म करना होगा। तो फिर इस गबरू जवान को मार दिया जाए या फिर छोड़ दिया जाए? गेहातू का हुक्म बिल्कुल वाज़ेह है वालियार गोचू। पहले सोने का महसूल, फिर हुक्म। महसूल या हुक्म को तर्क कर देना दुरुस्त नहीं। तुमने अपनी जिंदगी को सोने से बचा लिया उस्मान। अपने सुल्तान का एहसान मानो और तुगाई का महसूल फौरी अदा करो। यार गोचू, महसूल तो गाय को नहीं, सुल्तान को दिया जाएगा। मैं जिम्मेदारी लेता हूं वालियार गोचू। मुझे इसकी फिक्र नहीं कि मेरे खजाने में महसूल कहां से आता है। मुझे फिक्र इसकी है कि उसे वक्त पर अदा किया जाए, और अगर किसी भी वजह से महसूल अदा नहीं किया जा सका तो फिर उसका फैसला मैं करूंगा। ये आप याद रखिएगा सुल्तान मसूद। क्या आपने कुछ और कहना है उस्मान साहब? सुल्तान अलाउद्दीन का खंजर लगता है गलत हाथों में दे दिया। इजाजत दीजिए सुल्तान। उस्मान साहब, जो बात करने आया था कर चुका हूं मैं सुल्तान। जो नहीं कहा दिल में ही रहे तो बेहतर होगा। बाकी होता वही है जो अल्लाह चाहता है। मेरे हुजूर, चलो हम कबीले जाएंगे।